हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी मोशन। इसमें हमने लास्ट टाइम टॉपिक किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम कर रहे थे। आज हम इसमें करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस। इक्वेशन ऑफ मोशंस। हमारे पास तीन इक्वेशन होंगी मोशन की। सबसे पहले इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस एटी। v इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है। थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास u प्लस एटी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है। हाँ जी, जो इसमें हमारे पास u है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। v है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और s है हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड। और a है हमारे पास एक्सेलरेशन, क्लियर है? ये हमारे सारी की सारी पास नोटेशन है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोशन की ये तीनों इक्वेशंस आपके लिए, और तीनों को हम इंडिविजुअली एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, इनका डिराइव करेंगे हम इनको। ठीक है, इनका डेरिवेशन हम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है? v इक्वल टू यू प्लस एटी। v इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनती है। ठीक है। हाँ जी, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ ले लेते हैं जिसमें हम टाइम रखते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग और वेलोसिटी रखते हैं वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है। ठीक है, मूव कर रहा है किसी भी इनिशियल वेलोसिटी पे। मान लो यहां पर मूव कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, इनिशियली इसकी वेलोसिटी ये है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं u से। ठीक है, फिर जो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, और इस पॉइंट को मैं a पॉइंट बोलता हूं। उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, तो स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ। हाँ जी, और चेंज हो रही है कहां तक? b तक, पॉइंट b तक। ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है पॉइंट b तक। ठीक है। हाँ जी, अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूं b से x एक्सिस पर या फिर टाइम एक्सिस पर। ठीक है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं c, पॉइंट c। और y एक्सिस पर भी लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं e से। क्लियर? हाँ जी, फिर मैं क्या करता हूं, ये पॉइंट है मेरे पास O, ओरिजिन, और O टू A हमारे पास क्या? इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर है O टू A। अब मैं A पॉइंट से भी पैरेलल पॉइंट OC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं डिनोट करता हूं D से। क्लियर है? इस पॉइंट को मैं डिनोट करता हूं D से। तो मेरे पास जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, वो कितनी बनी? इनिशियल तो O टू A है, फाइनल मेरे पास बनती है B टू C। मेरे पास फाइनल वेलोसिटी बनती है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं V से, फाइनल वेलोसिटी। हाँ जी,
नेक्स्ट, और ये मेरे पास टाइम है O2C, हमारे पास टाइम है T, O2C हमारे पास टाइम है C। तो मैं चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकता हूं। कितनी चेंज हुई? इनिशियल तो हमारी क्या थी? O A के बराबर थी इनिशियल वेलोसिटी। चेंज कितनी हुई? A to B, मींस B से D तक हमारी वेलोसिटी चेंज हुई, क्योंकि यहां तक तो हमारी वेलोसिटी क्या है? सेम ही है। किसके बराबर? O A के बराबर। लेकिन D से B तक हमारी वेलोसिटी चेंज हुई है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू BD। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या है? BD के बराबर। ठीक है, हाँ जी। तो मैं BD इज इक्वल टू, BD में किस तरह से निकाल सकता हूं? BD हमारे पास होगा BC माइनस CD। मैं निकाल सकता हूं BC माइनस CD। क्लियर है? हाँ जी, BC माइनस CD। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? BD की वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। ठीक है, हाँ जी। अब हम क्या करते हैं? BC हमारे पास गिवन होगा, देन BC इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं BC इज इक्वल टू क्या होगा? BD प्लस CD। क्लियर है? BC इज इक्वल टू BD प्लस CD मैं लिख सकता हूं। अब मुझे पता है CD किसके इक्वल है? OA के बराबर है। CD इज इक्वल टू है OA के इक्वल। ठीक है, OA के बराबर है हमारे पास CD, और OA किसके इक्वल है? U के। OA इज इक्वल टू है U के बराबर, तो CD हमारे पास U के बराबर आ चुका है। CD इज इक्वल टू U। U क्या है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं लिख सकता हूं इसको BC इज इक्वल टू BD प्लस OA। क्लियर है? CD की जगह क्या लिख सकता हूं? OA। CD की जगह हम क्या लिख सकते हैं? OA। ठीक है, OA किसके इक्वल है? U के। तो मैं लिख सकता हूं BC इज इक्वल टू, हाँ जी, BD प्लस U। ठीक है, BD प्लस U। ठीक है, हाँ जी। BC हमारे पास गिवन है, BC हमारे पास क्या है? V। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। तो मैं वैल्यू पुट करता हूं, BC इज इक्वल टू V है हमारे पास, तो V इज इक्वल टू BD प्लस U, या फिर BD इज इक्वल टू V माइनस U के बराबर आ चुका है। इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, हमें पता है एज वी नो हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होती है हमारे पास, एक्सेलरेशन हमारे पास होती है इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? ठीक है, कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, हाँ जी। चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर है? BD चेंज हो रही है, क्योंकि CD तो क्या है? U के बराबर ही है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है ही। ठीक है, चेंज कितनी हो रही है? D से B तक। क्लियर है? तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या हुई? BD। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा A से। A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या है? BD डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना है हमारे पास? AD। क्लियर है? BD चेंज इन वेलोसिटी, टाइम कितना? AD। अब मुझे पता है जो AD है इक्वल है किसके? OC के, और OC इक्वल है किसके? T के। क्लियर है? OC कितना है? टाइम T है। तो मैं लिख सकता हूं BD डिवाइड बाय, हाँ जी, AD किसके इक्वल? OC के बराबर, OC। या फिर मैं लिख सकता हूं BD डिवाइड बाय T। क्लियर है? या ओवरऑल मैं लिख सकता हूं A इज इक्वल टू BD बाय T। ठीक है, A इज इक्वल टू BD बाय T,
ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सेकंड, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आई है सेकंड, ठीक है। हाँ जी, अब मैं देखता हूं हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास BD इक्वल टू V माइनस U। फर्स्ट इक्वेशन है BD इक्वल टू V माइनस U, ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है हमारे पास A इक्वल टू BD बाय T सेकंड, या फिर मैं बोल सकता हूं BD इक्वल टू AT। क्लियर है, इसको सेकंड में बोल सकता हूं। क्लियर, ठीक है। हाँ जी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं BD की जगह पर AT इक्वल टू V माइनस U, क्लियर है, और V इक्वल टू U प्लस AT, V इक्वल टू U प्लस AT। और ये क्या बनी हमारे पास, ये हमारे पास बनी इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमें बताता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो हमें करना क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, u वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है यूनिफॉर्मली, ठीक है, और चेंज कितनी हो रही है, BD चेंज हो रही है, ठीक है। अब मुझे BD की वैल्यू निकालनी है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ठीक है। इस तरह से मुझे ये सारा का सारा डिराइव करना है, किसके लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। और फर्स्ट इक्वेशन को, जो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है, उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। क्लियर है, तो इस तरह से हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को भी डिराइव करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आप इसको बड़े अच्छे से रिवाइज करने हैं, ठीक है। इनके बिहाफ पर ही आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन को कर पाओगे। क्लियर, ठीक है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।